शारीरिक बनावट के आधार पर दो मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के प्रकारों का निर्धारण किया। शारीरिक बनावट से आशय शरीर के हाव भाव, शरीर के जेस्चर, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई से। वो दो प्रमुख वैज्ञानिक थे, पहला क्रेस्मर और दूसरा शेल्डन महोदय। इनका दोनों का हम लोग अध्ययन करेंगे। क्रेस्मर और शेल्डन महोदय ने यह बताने का प्रयास किया कि शरीर की बनावट से मनुष्य के टेम्परामेंट प्रभावित होते हैं, मनोभाव प्रभावित होते हैं, जो कि जन्मजात होते हैं। और उसने कहा जैसा शरीर होता है वैसे उनके टेम्परामेंट होते हैं और उन टेम्परामेंट के आधार उनमें कुछ विशेषताएं निर्धारित होती हैं, उनको उन्हें मनोभाव या टेम्परामेंट का। पहले हम लोग क्रेस्मर का अध्ययन करेंगे। क्रेस्मर एक मनोवैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक के साथ साथ वो मनोचिकित्सक भी थे। मनोचिकित्सक थे। थोड़ा सा क्रेस्मर के इतिहास हम जान लें कि क्रेस्मर वास्तव में जर्मन के निवासी थे। जर्मन के निवासी थे। जर्मनी में वो एक मनोचिकित्सक थे। जर्मन में एक मनोचिकित्सक थे और प्रथम विश्व युद्ध के समय, साइकिट्रिक बोलते हैं इसको, प्रथम विश्व युद्ध के समय तमाम प्रकार की समस्याओं पे तमाम प्रकार के मरीज आते रहे, तो उनका उनने ठीक से अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि किसी व्यक्ति के टेम्परामेंट यानी मनोभाव उसके शारीरिक ढांचे से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उनने अपनी पुस्तक 1921 में एक पुस्तक लिखी, फिजिक एंड कैरेक्टर। 1921 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी कि फिजिक माने शारीरिक ढांचा, शारीरिक बनावट और उनका चरित्र फिजिक के आधार पर कैरेक्टर कैसे विधाउट होता है, और उस कैरेक्टर के आधार पर उन्हें टेम्परामेंट एक शब्द है जो हिंदी में उसके 3-4 शब्द हैं, कहीं वो मनोभाव के रूप में, कहीं स्वभाव के रूप में, कहीं प्रवृत्ति के रूप में, लेकिन मुख्य रूप से टेम्परामेंट का आशय हमारे पास मूलभूत जो वंशावली से या आनुवंशिक रूप से प्राप्त गुणों को है, विशेषताओं को। ठीक, तो उन्होंने कहा कि फिजिक के आधार पर कैरेक्टर निर्धारित होते हैं, इसीलिए इनको जो है टाइपोलॉजी का जन्मदाता भी कहा जाता है। ये टाइपोलॉजी से भी क्रेस्मर महोदय जुड़े थे। फिलहाल उनके हम सिद्धांत को पढ़ने का प्रयास करते हैं। उनने अपने सिद्धांत में 3 प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन किया। पहला एस्थेटिक, दूसरा एथलेटिक, तीसरा पिकनिक। एस्थेटिक को हिंदी में आप लंबाकार या लंबकाय कह सकते हैं या लंबाकृति कह सकते हैं। लंबकाय। दूसरा एथलेटिक जो सुडौलकाय है, और तीसरा पिकनिक जो गोलाकृति का है या गोलकाय या मध्यकाय। एस्थेटिक के गुणों को उन्होंने बताया कि सबसे पहले एस्थेटिक वास्तव में लंबे और पतले होते हैं और प्रायः उनकी हड्डियां पतली होती हैं, कमजोर होती हैं और वो निर्बल शरीर के होते हैं। ऐसे व्यक्ति के बारे में उन्होंने बताने का प्रयास किया कि ऐसे व्यक्ति प्रायः शर्मीले होते हैं, उनमें एकाकीपन होता है, वो प्रायः निराशावादी होते हैं और सामाजिक रूप से असमायोजित होती है। फिर एक चीज हम जान लें कि चूंकि वो साइक्रेटिक थे यानी मनोचिकित्सक थे, और मनोचिकित्सक होने के कारण उनका अध्ययन मुख्य रूप से इसी विषय पर आधारित था, सामाजिक रूप से असमायोजित, और वह मानसिक विकारों का ही अध्ययन करने का प्रयास करते थे कि किस प्रकार फिजिक और मानसिक विकारों के बीच में संबंध है। किस प्रकार फिजिक
शारीरिक बनावट और मानसिक विकारों के बीच में क्या संबंध है, इसी को निर्धारण करने के लिए उन्होंने ये अध्ययन किया। तो वो कहते हैं कि जो एस्थेनिक या उनको लेप्टोमेटिक भी कुछ किताबों में लिखा गया है, एस्थेनिक या लेप्टोमेटिक या लंबकाय आकार के जो व्यक्ति होते हैं वो प्रायः शर्मीले एकाकीपन निराशावादी होते हैं, और इन शर्मीले एकाकीपन होने के कारण वो प्रायः सामाजिक रूप से असमायोजित होते हैं, इसलिए इनमें मानसिक विकार, मानसिक रोग सर्वाधिक मात्रा में होते हैं। और उन्होंने अपने अध्ययन में कोरिलेशन निकाला, सहसंबंध निकाला और पाया कि सबसे ज़्यादा जो सामाजिक रूप से असमायोजित व्यक्ति इस प्रकार के मिले और सबसे ज़्यादा मानसिक रोग इन्हीं को मिले। इनमें ज़्यादातर जो रोग मिले वो सिजोफ्रेनिया, जैसी गंभीर बीमारी, या मानसिक भय, साइकिक फियर, क्या फियर साइकोसिस, जैसे मानसिक रोग इन लोगों को होते गए। सिजोफ्रेनिया के बारे में समझ लीजिए। सिजोफ्रेनिया एक मानसिक रोग है जो उन वस्तुओं के बारे में दृढ़ निश्चय से सत्य मानती है जिनका वास्तव में अस्तित्व नहीं। जैसे हम मान लें कि हम ये कहें कि देखिए ये जो है वो आ रहा है, मुझे मारने आ रहा है, बल्कि कोई नहीं आ रहा है, और मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने अनुसार सत्य बोल रहा हूँ। या भूत विज्ञान नहीं मानता लेकिन वो भी झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो सिजोफ्रेनिया का शिकार है। आप मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म देखे होंगे। मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म में जो केमिकल लोचा वाला कॉन्सेप्ट है वो सिजोफ्रेनिया का। तो कहने का मतलब है कि एस्थेनिक या लेप्टोमेटिक टाइप के व्यक्ति, जो लंबकाय व्यक्ति होते हैं, वो उनमें इस प्रकार के रोग होने की संभावना सर्वाधिक होती है। क्रिसमस महोदय ने अपना जो दूसरा टाइप बताया वो है एथलेटिक टाइप। एथलेटिक टाइप में उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति सुडौल काय होते हैं, जैसे कि एथलीट होता है वो लंबे चौड़े मजबूत और सुडौल आकार होते हैं, उनका सीना लंबा होता है और कर्मठ होते हैं। सबसे बड़ी खूबी होती है कि ऐसे व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होते हैं, आशावादी, सदा अच्छा सोचते हैं और चुस्त और दुरुस्त होते हैं। लेकिन इनके भी साथ में कुछ कमियां होती हैं। यद्यपि ये सामाजिक रूप से पर्याप्त समायोजित होते हैं, लेकिन इनके साथ एक कमी होती है कि इनके पास कार्य का बोझ बहुत अधिक होता है, और प्रायः कार्य के बोझ के कारण इनको भी कुछ मेंटल डिसऑर्डर, कुछ मानसिक रोग झेलने पड़ते हैं। वो मानसिक रोग मुख्य रूप से एंजाइटी है, तनाव में आ गए, या ओसीडी है, ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी किसी विचार का बार बार आना, ओसीडी है। तो इस प्रकार के रोग इनके पास होते हैं। दुश्चिंता, एंजाइटी को क्या कहते हैं? दुश्चिंता कहते हैं। और एक ओसीडी होता है, ओबेसिव कंपल्सरी डिसऑर्डर, किसी विचार का बार बार आना, विचारों की बारंबारता। ठीक, तो ये इस प्रकार का रोग एथलेटिक टाइप्स में होते हैं। निष्कर्ष रूप एक चौथा पिकनिक टाइप का होता है, मोटा, गोला और मस्त मौला आदमी। पिकनिक टाइप के व्यक्ति जिसे गोलकाय बोलते हैं, मोटे और नाटे कदम के होते हैं, छोटी गर्दन, पेट बड़ा, और ये सबसे सामाजिक व्यक्ति होते हैं। ये समाज में सर्वाधिक लोकप्रिय होते हैं और ये विनोद प्रिय, हंसी मजाक को भी पसंद करते हैं। लेकिन इनकी एक जो मोटी सी कमी है वो होते हैं आराम तलब होते हैं। सामाजिक, विनोद प्रिय, बहिर्मुखी होते हैं। कमी उनकी ये है कि वो आराम तलब होते हैं। ये सामाजिक रूप से, ये जो है मानसिक विकार से सर्वाधिक कम, मानसिक विकार सबसे कम इन्हीं में होते हैं। कहने का मतलब ये कि क्रिश्मर महोदय ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण करते हुए बताया कि मनुष्य की शारीरिक बनावट से व्यक्तित्व के प्रकार निर्धारित होते हैं
वो उनके कुछ पर्टिकुलर टेम्परामेंट होते हैं। उन टेम्परामेंट के आधार पर वो सामाजिक रूप से समायोजित असमायोजित के बीच में करते हैं। उन कहते हैं कि सर्वाधिक सामाजिक रूप से असमायोजित स्थैनिक या लेप्टोमेटिक टाइप का व्यक्ति होता है, जो प्रायः निर्बल शरीर, पतले लंबे और पतली अस्थियों वाला होता है। ये शर्मीले, एकाकीपन, निराशावादी होते हैं। इनमें सामाजिक रूप से समायोजन न होने के कारण प्रायः सिजोफ्रेनिया, फ्रियर साइकोसिस जैसे मानसिक विकार या मानसिक रोग उत्पन्न होते रहते हैं। दूसरा टाइप ये बताया कि एक एथलेटिक टाइप का व्यक्ति होता है, जो वास्तव में सामाजिक रूप से समायोजित तो होता है, लेकिन फिर भी काम का अधिक बोझ होने के कारण उन पर दुश्चिंता, ओसीडी जैसे कुछ मानसिक विकार कभी कभी पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति सुडौल काय के होते हैं और दृढ़ निश्चयी होते हैं। इसके बाद एक पिकनिक टाइप के व्यक्तियों के लिए कहा, इनने कहा कि ये मोटे और नाटे कदम के होते हैं, ये सामाजिक रूप से कुशल होते हैं, विनोद प्रिय होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं और आराम तलब होते हैं। यद्यपि इनमें ये एक आराम तलब या आलसी नामक कमी है, फिर भी चूंकि वो विनोद प्रिय और बहुमुखी होते हैं, इसलिए उनमें मानसिक विकार सबसे कम होता है। ये हो गया वर्गीकरण क्रेस्मर का। अब इससे प्रश्न क्या आता है? प्रश्न कभी कभी आता है कि क्रेस्मर के व्यक्तित्व के वर्गीकरण की 3 कौन से नाम? तो आप एस्थेनिक, एथलेटिक या पिकनिक कह सकते हैं, या लंबकाय, सुडौलकाय, गोलकाय। एक चीज ध्यान रखिए, इन तीनों की हिंदी ऐसे ही मिलती जुलती हिंदी कमोबेश थोड़ा सा करके हम लोग शेल्डन में भी पढ़ेंगे, इसलिए अंग्रेजी याद करना बहुत जरूरी है। 2 बार 3 बार जब याद करेंगे तो याद हो जाएगा। मुख्य रूप से एथलेटिक बीच में याद करिए, शेल्डन से एथलेटिक को जोड़ दीजिए। जैसे मेरा नाम संजय है तो ये शेल्डन, अब एथलेटिक बीच वाले को जोड़ लीजिए, बीच वाले को जोड़ लेंगे, बाकी इधर उधर का थोड़ा सा याद रहेगा। उसी प्रकार क्रेस्मर और एथलेटिक ऐसे जोड़ दीजिए का, जो भी है। फिलहाल हम लोग अब शेल्डन का वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। ओके, अब इसी प्रकार का एक अध्ययन शेल्डन महोदय ने किया। वो वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का मुख्य रूप से अध्ययन है। ये प्रथम विश्व युद्ध है, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का है। शेल्डन महोदय अमेरिकी मनोचिकित्सक थे, अमेरिका के व्यक्ति थे, और अमेरिका में उनने विश्वविद्यालय में अध्यापन करते हुए इस निष्कर्ष में वो भी पहुंचे कि वास्तव में फिजिक अर्थात शारीरिक बनावट व्यक्तित्व के विशेषताओं को निर्धारित करता है, और उससे कुछ विशेष प्रकार के टेम्परामेंट निर्धारित होते हैं। उनको उनने जो है 3 भागों में बांटा। उन भागों को जानने के पहले हम ये जानना चाहेंगे कि उनने अपनी कौन सी पुस्तक में लिखा। वास्तव में शेल्डन के वर्गीकरण में इनने अपनी, ये भी मनोचिकित्सक थे, इनने 1940 में एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था वेराइटी ऑफ फिजिक, वेराइटी ऑफ फिजिक, शारीरिक बनावट या फिजिक के प्रकार, शारीरिक बनावट के प्रकार। फिर 2 साल बाद फिर उन्होंने एक पुस्तक लिखी 1942 में कि वेराइटी ऑफ, यहाँ पे ह्यूमन फिजिक था, वेराइटी ऑफ टेम्परामेंट। उनने मानव फिजिक, मानव शारीरिक बनावट और टेम्परामेंट के बीच में इनने भी संबंधों का निर्धारण किया। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इनका साथ साथ वह टेम्परामेंट के संबंधों को खोजने का प्रयास किया। उनने अपने
वेराइटीज में 3 प्रकार की बात बताया। बिल्कुल हम लोग उससे तुलना करेंगे। पहले एक्टोमॉर्फिज्म, एक्टोमॉर्फिक जिसको लंबाकृति नाम हिंदी में दिया गया। ये बिल्कुल दूसरा मेसोमॉर्फिक, और जिसे मध्याकृति नाम दिया गया। तीसरा पिकनिक टाइप का नाम दिया गया, नहीं एंडोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक यानी गोलाकृति। नाम दिया। बिल्कुल उनसे इनका जो है कृष्णमर्ष से मिलता जुलता है, कृष्णमर्ष से मिलते जुलते। बस कृष्णमर्ष ने मनोरोगों का चर्चा किया है, इनने मनोरोगों की चर्चा नहीं किया। नाम बदल गए हैं, इनका एक्टोमॉर्फिक हो गया है, मेसोमॉर्फिक हो गया है, ये एंडोमॉर्फिक हो गया। एक्टोमॉर्फिक में जैसा कि उनने लिखा था, थिन, लॉन्ग एंड फ्रेजाइल, लंबा, पतला और फ्रेजाइल। फ्रेजाइल माने सुकुमार होता है, सुकुमार माने कमजोर टाइप का समझ लीजिए, निर्बल समझ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति किस वर्ग में आते हैं? एक्टोमॉर्फिक में आते हैं। और इनकी विशेषताएं ये हैं कि ये प्रायः एकांकी होते हैं, शर्मीले होते हैं। वही विशेषताएं, एकांकी होते हैं, शर्मीले होते हैं, और प्रायः चिड़चिड़े होते हैं। छोटी छोटी परिस्थितियों में चिड़चिड़ा जाते हैं। यदि चिड़चिड़े होते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कुसमायोजित होते हैं, समाज में समायोजित नहीं होते हैं। तो इनको आप कुसमायोजित, समायोजित भी अपने तरीके से कह सकते हैं। दूसरा उन्होंने वर्गीकरण किया मेसोमॉर्फिक, जो उसके एथलीट प्रकार का है। वो कहते हैं कि जो चौकोर होते हैं, जो पेशी होते हैं, और जो सुडौल बदन के होते हैं, जो उनको जो है मेसोमॉर्फिक के अंतर्गत कहते हैं। चौकोर, पेशियां और सुडौल, ऐसे व्यक्तियों के बारे में ये उनका आदर्श है। ऐसे व्यक्तियों में कहा कि ये सबसे ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक होते हैं, सबसे ज्यादा एक्टिव, सक्रिय और एनर्जेटिक या ऊर्जावान होते हैं। वो ये भी कहते हैं कि ये सदा अपने कार्यों के लिए सदैव सकारात्मक होते हैं। और साथ में उनने ये भी कहा कि अपने कार्य के प्रति सदैव एग्रेसिव भी होते हैं। एग्रेसिव का मतलब आक्रामक भी होते हैं। अपने उद्देश्यों और अपने कार्यों को प्राप्त करने के लिए उनके कार्य इतना जो होता है कि पॉजिटिव और एग्रेसिव होकर काम करते हैं। इसके विपरीत एंडोमॉर्फिक के बारे में, गोलाकृति के बारे में कहा, वो फिर एक दूसरा ध्रुव है। उसने कहा कि एंडोमॉर्फिक वाले गोल, छोटे, मोटे और मृद होते हैं। गोल, छोटे कद के, मोटे, और एक शब्द उन्हें सॉफ्ट कहा, सॉफ्ट, मृदु। मृदु को हम यहाँ पे ले जाएंगे, लेकिन यहाँ भी लिख देते हैं मृदु। सॉफ्ट को कहा, उसका मतलब ये है कि वो सदैव मिलनसार होते हैं। और जैसा कि उसमें भी हम लोगों ने पिकनिक टाइप के व्यक्तियों को कहा कि ये सदैव मिलनसार और समायोजित होने वाले व्यक्ति होते हैं। प्रायः एक दूसरे से स्नेहशील होते हैं। लेकिन एक कमी भी इनने बताई थी कि ये सुस्त और आलसी होते हैं। इस प्रकार शेल्डन महोदय ने पुनः शारीरिक बनावट के आधार पर
प्रकार सिद्धांत के अंतर्गत 3 प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में बताया और उनकी विशेषताएं और मनोभावों के बारे में बताया। फिर से एक बार इसकी समरी जान लेते हैं कि शेल्डन का जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण है, उनने अपनी पुस्तक वैरायटी ऑफ ह्यूमन फिजिक्स और वैरायटी ऑफ टेम्परामेंट में लिखा कि मानव के फिजिक और टेम्परामेंट में एक संबंध होता है। उस फिजिक के आधार पर उनके टेम्परामेंट निर्धारित होते हैं। उसने यहाँ पे फिजिक की बनावट और टेम्परामेंट के बीच में संबंधों को निर्धारित किया। उन्हें 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए। एक बताए एक्टोमार्फिक जो लंबाकृत के होते हैं, एक मेसोमार्फिक जो मध्याकृत के होते हैं और एक गोलाकृति जो मोटे पतले और छोटे होते हैं। लंबा आकृति के बारे में उन्हें एकांकी, शर्मीले, चिड़चिड़े और कुसमायोजित कहा। मेसोमार्फिक या मध्याकृति के बारे में उन्हें सक्रिय, ऊर्जावान, सकारात्मक एवं आक्रामक कहा। और एंडोमार्फिक या गोल, छोटे मोटे, मृदु के लिए उन्हें मिलनसार, स्नेहशील, सुस्त एवं आलसी कहा। निष्कर्ष स्वरूप ये व्यक्तित्व का लेसन 2 तैयार हो रहा है। अब हम लोग आगे 3 में अध्ययन करेंगे, जिसमें जुंग का, स्प्रेंजर का वर्गीकरण और इसके बाद ट्रेट थ्योरी या ट्रेट थ्योरी के बारे में कुछ अध्ययन किया जाएगा।